सो हेलो गाइस, दिस इज़ वर्चस एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो हम फ़िलहाल वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन में और आज हमारी जर्नी होने वाली है इन ट्रेन नंबर 22417 वाराणसी जंक्शन नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस में। जी हाँ दोस्तों, महामना एक्सप्रेस एक अलग ही क्लास इंट्रोड्यूस की गई थी महामना एक्सप्रेस, और अलग ही रुतबा था, अलग ही इसकी लिवरी थी। पर अभी जो है नॉर्मल ICF रेक में ये देखने को मिल रही है, नॉर्मल ICF रेक। जी हाँ दोस्तों, तो मैं अगर अपना बताऊं तो इस गाड़ी का मेरा बहुत दिनों से मूड कर रहा था कि मैं इस गाड़ी में ट्रैवल करूं, क्योंकि 5 साल हो गए मैं ICF कोच में ट्रैवल नहीं किया हूं। मतलब लास्ट मैंने किया था 2020 में आगरा से झांसी मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस है, उस टाइम वो ICF थी। और फिर इतने साल हो गए ICF में नहीं जर्नी हो पा रहा था, इसलिए खास मैंने इस ट्रेन को चुना। आज सुबह मैं यहाँ आया दोपहर में, मतलब वंदे भारत लेके अपना वाराणसी न्यू दिल्ली वाली 22436, उसका भी ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो वो लेके मैं आया था यहाँ पे 2 बजे, और अभी जो है ये ट्रेन मैंने ले ली है। देखते हैं क्या होता है, कैसा जो है एक्सपीरियंस होता है इस ट्रेन में और क्या प्रायोरिटी रहती है इसकी। हालांकि इंटीरियर्स का नॉर्मल सेकेंड AC वाला है, जैसा महामना का होता है वैसा नहीं है, तो ऐसा कुछ हाल है। और अभी 6:40 हो गया है और 6:55 पे ये छूटती है वाराणसी जंक्शन से। रूट की बात करूँ तो हम लोग जौनपुर, निहालगढ़, लखनऊ और सुबह हापुड़, गाज़ियाबाद होते हुए पहुँचेंगे नई दिल्ली सुबह 8:05 पे। तो ऐसा कुछ हाल है। तो चलिए कुछ देर में होने वाला हमारा डिपार्चर देते हैं वाराणसी जंक्शन से ट्रेन का डिपार्चर। पहले देखो कि ये है वाराणसी जंक्शन और इस तरफ खड़ी है पटना कोटा एक्सप्रेस 7 नंबर से। महामना एक्सप्रेस 7 नंबर से आती है और ये 8 नंबर। तो ऐसा कुछ हाल है इस रेलवे स्टेशन का। तो गाइस यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट डॉट ऑन टाइम निकल चुके हैं वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और एक और सफ़र हमारे यहाँ से शुरू होते हुए दिल्ली की तरफ। बाकी गाइस वाराणसी जंक्शन से हम लोग निकल चुके हैं। अगला जो हॉल्ट है वो है हमारा जौनपुर, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर हम लोग निहालगढ़, लखनऊ, मुरादाबाद, हापुड़, ये मतलब रूट कवर करते हुए हम लोग पहुँचेंगे दिल्ली तक। बढ़िया है। और खाने का देखते हैं क्या होता है। तो E कैटरिंग से मंगाया जाएगा लखनऊ पे, मतलब ट्रेन की पेंट्री कार ट्राई करेंगे। जस्ट बगल में ही है पेंट्री कार, एक्चुअली बता दूँ A1 है, A1 के बगल में पेंट्री कार। बाकी ICF कोच का यार थोड़ा सा मतलब अलग सा लग रहा है, इतने टाइम बाद में मतलब जर्नी कर रहा हूँ ICF कोच में, क्योंकि हाइट वगैरह मतलब काफ़ी मतलब कम स्पेस है यहाँ पे। LHP में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी यहाँ पर हमने ट्रेन की पेंट्री से ले लिया चाय, वही 10 रुपये वाली। तो इसका स्वाद कैसा है, वही रेलवे वाली है, पानी वाली, बस थोड़ी सी मीठी है। जैसे कह देते हैं कि मीठा पानी जो है यहाँ पर दे दिया गया है। तो ऐसा कुछ हाल है। बाकी वॉशरूम वगैरह की कंडीशन बहुत खस्ता हालत में है, मतलब थोड़े बुरे हाल में तो है गाड़ी, मैं कह सकता हूँ। और गाइस एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि मेरी RAC सीट है। जी हाँ दोस्तों, मैंने महीने भर पहले टिकट डाली थी। आज है 4 है और मैंने 1 महीने पहले, मतलब अराउंड यूँ कह लो 2 जनवरी के आसपास, न्यू ईयर के टाइम पे मैंने इसकी टिकट डाली थी। और तब मेरी थी 9 वेटिंग, और 9 से धीरे धीरे 5 पे आई, और परसों शाम से वो 2 पर ही रह गई। और अब 2 पर रह गई तो मेरे को कहीं ना कहीं डाउट था कि ऐसा ना हो कि वेटिंग पर ही रह जाए। और सुबह मैं वंदे भारत से आ चुका था यहाँ पे, तभी वेटिंग पे थी। जब शाम को 4 बजे करीब 4 पे पर हुआ, तब मेरे को RAC सीट मिल गई। मैंने कहा चलो यार, अगर कंफर्म नहीं तो RAC ही सही, बस बैठने को मिल रहा है गाड़ी में, ये काफ़ी है। तो क्या देखो अभी क्या है कि रश काफ़ी ज़्यादा है, हाई डिमांडेड गाड़ी है ये, काफ़ी लोग मतलब उसमें चढ़े हुए हैं। बाकी जनरल का भी बुरा हाल है इसका, तो ऐसा कुछ सीन है। तो देखते क्या होता है कि TT से बात करते हैं, अगर RAC कंफर्म हो जाए तो ठीक है, वरना एडजस्ट करना पड़ेगा गुरु। ऐसे कुछ सीन है। यहाँ हम लोग स्किप कर रहे हैं जाफराबाद रेलवे स्टेशन को, जो कि जौनपुर से थोड़ा पहले ही आता है। काफ़ी खाली और सुनसान सा स्टेशन लग रहा है ये तो।
यहाँ से आपको प्रयागराज के लिए और सुल्तानपुर के लिए लाइन आपको अलग होती हुई देखने को मिल जाएगी। और हम लोग बढ़ चल रहे हैं सुल्तानपुर वाली लाइन की तरफ। और एक गुड्स ट्रेन के उस तरफ कोई तो ट्रेन खड़ी हुई है रेड LHB कोचेज़ में। नाम पढ़ने में नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन सी ट्रेन है। बाइकें यहाँ पर नज़र आ रही है रेलवे स्टेशन पे। पता नहीं कैसा तो रेलवे स्टेशन है। गाड़ी आ रही है इस प्लेटफॉर्म पे और डिस्प्ले हो रहा है उस प्लेटफॉर्म पे। ये देखो, कुछ कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा है इस रेलवे स्टेशन का। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन। यूपी में आता है रेलवे स्टेशन और इस स्टेशन का कुछ तो कॉन्सेप्ट अलग ही है। मैं आपको दिखाता हूँ। जो डिस्प्ले बोर्ड होता है वो यहाँ तो नहीं है, इसलिए जो है ट्रेन का डिस्प्ले जो है यहाँ पर जो है शो हो रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं SLRD। और यहाँ पर SLRD नहीं, यहाँ पर सेकंड AC का कोच आया है A1। तो कुछ ऐसा हाल है। बाकी इस ट्रेन को 775 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में उसको टाइम दिया गया है 13 घंटा 10 मिनट, जो कि लगभग थोड़ा ज़्यादा है। इससे पहले भी गाड़ी पहुंच सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको टाइम ज़्यादा दे रखा है। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि ICF कोच है तो 110 से ऊपर नहीं जाने वाली। तो ये भी ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं। चलिए देखते हैं जौनपुर से डिपार्चर। स्टेशन पर लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है। चलिए चलते हैं, देखते हैं डिपार्चर। बाकी डिपार्चर हो चुका है जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन से और हिमगिरी एक्सप्रेस का भी डिस्प्ले हो रहा है, वो भी थोड़ी देर में आती होगी। चलिए एंजॉय करते हैं यहाँ से डिपार्चर। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मतलब डिस्प्ले जो है बगल वाले प्लेटफॉर्म पे शो हो रहा है। यदि सेम टाइम पे बगल वाले प्लेटफॉर्म पे कोई गाड़ी आ जाती है तो यार कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर दोनों गाड़ियाँ एक साथ आ रही हैं। और हाई सिक्योरिटी मेरे को नज़र आ रही है इस रूट पे। तो गाइस अभी हमें यहाँ पर एक लम्हुआ नाम के रेलवे स्टेशन पे लूप कर दिया गया है। मे बी ट्रेन पास हो रही होगी, क्रॉसिंग हो रही होगी, क्योंकि आगे सिग्नल ग्रीन है। और हम लोग यहाँ से निकल दिए हैं। अराउंड 10 मिनट से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन अब निकल दिए हैं। हाँ ठीक है भैया। चलिए देखते हैं क्या होता है। बाकी सुल्तानपुर है, वो भी यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर की दूरी पे है। चलिए देखते हैं कब पहुँचे हम लोग सुल्तानपुर। और ऐसे अनशेड्यूल हॉल्ट पे जो है हमारी ट्रेन रुक ही रही है, तो कुछ ऐसा हाल चल रहा है गाड़ी का। बाकी छोटा सा रेलवे स्टेशन है, ज़्यादा यहाँ पे कुछ था नहीं, तो ये ऐसा कुछ था। बस यहाँ पे परिहुलर नाम का कोई स्टेशन है और यहाँ पर एक लाइन से दुरंतो ट्रेन का रेक खड़ा हुआ है। सारे के सारे यहाँ पे दुरंतो के रेक्स हैं। ओ भाई साहब, मैं मतलब कितना टाइम बाद ये देख रहा हूँ एक साथ दुरंतो के इतने सारे रेक्स। तो गाइस जो दुरंतो ट्रेन है जो कि रेड LHB साथ चल रही है, तो सारे उसके डब्बे जो है यहाँ छुपा के रखे हुए हैं। यहाँ पर हम रुक गए। तो यहाँ पर परिहुलर नाम के रेलवे स्टेशन पे हमको मतलब रोक दिया गया था, क्योंकि बगल से एक ट्रेन की क्रॉसिंग होनी थी, जो कि हो चुकी है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाया। और यहाँ पर यार लाइन से दुरंतो के रेक्स खड़े हुए हैं। और ये स्टेशन आता है अंडर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से सुल्तानपुर है ना 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और यार मैं तो खुशी हो गया यार, मतलब इतने सारे दुरंतों के देख के, मतलब करीबन नहीं तो 30 के आसपास तो ये रेक्स होंगे। तो जो है परिहुलर जो स्टेशन है, यहाँ पर सारे के सारे दुरंतों के रेक्स छुपे हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं क्योंकि सिग्नल हो गया है। पीछे गार्ड साहब की तरफ से भी जो है हरी झंडी दिखा दी गई है, यदि आप देख पा रहे हो। सुल्तानपुर हम लोग रुकने वाले हैं। यहाँ रेलवे से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये दुरंतो के रेक्स यहाँ से टाके रिस्पेक्टिव जो दुरंतो ट्रेन है उनको दे दिए जाए। यहाँ पर छुपा के रखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ये कुछ स्लीपर्स वाले रेक्स हैं दुरंतो के। फिर दोबारा AC के आ गए। रेलवे से कोई फ़ायदा नहीं है इनको ऐसे इस तरह से छुपा के रखने का।
तो पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन, जो कि आता है उत्तर प्रदेश में। सुल्तानपुर को आप जंक्शन इसलिए कह सकते हो क्योंकि यहाँ से आपको प्रतापगढ़ के लिए लाइन देखने को मिल जाएगी और अयोध्या के लिए आपको यहाँ से लाइन देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ हाल है। बाकी स्टेशन पे जो है काफ़ी ज़्यादा हाई फोर्स है। आरपीएफ लगातार जो है यहाँ पर नज़र रखे हुए चीज़ों पर। चलिए, डिपार्चर का सिग्नल हो चुका है, हमें चढ़ना चाहिए और केवल 2 मिनट का होता है यहाँ पे और 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। तो कुछ ऐसा हाल है। बाकी सुल्तानपुर से हमारा डिपार्चर हो चुका है। अब आएगा हमारा निहालगढ़। और आरपीएफ इस रूट पे ज़्यादा ही देखने को मिल रही है यार। चला है रात का 10 और कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं निहालगढ़ रेलवे स्टेशन। और बात करूँ RAC सीट की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी RAC सीट है, तो वो कंफर्म नहीं हुई, तो मतलब नहीं हुई। अब मतलब मेरे साथ जो मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को दिल्ली तक, तो कुछ ऐसा हाल है। तो यार जर्नी में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। या तो आपकी टिकट जो है कंफर्म नहीं होगी, आप सेकंड AC में टिकट डाले हो तो आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, आपको जनरल में भी जाना पड़ सकता है, आपको RAC भी मिल सकता है। तो यार ये सब चीज़ें जर्नीज़ में होती रहती हैं। सही बात है कि यार मिल गया टिकट, वरना लगा था कि कहीं जनरल में हमें ना जाना पड़े। तो चलिए कोई नहीं, एडजस्ट करेंगे और पहुँचेंगे सुबह दिल्ली। और पहुँच रहे हैं निहालगढ़, देखते हैं निहालगढ़ में अराइवल। पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के निहालगढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि आता है लखनऊ डिवीज़न में ही। काफ़ी छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये। और निहालगढ़ के समोसे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यदि आपने निहालगढ़ के समोसे खाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस टाइम समोसे नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी 10 मिनट हो गया है, टाइम काफ़ी ऊपर हो गया है। रात के टाइम आपको समोसे यहाँ पे नहीं देखने को मिलने वाले। बाकी छोटा सा रेलवे स्टेशन है, प्यारा सा रेलवे स्टेशन है। तो ये हाल है। बाकी ट्रेन के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यार कोचेज़ काफ़ी जर्जर हाल में है। LHPफिकेशन की ज़रूरत है इस ट्रेन को। काफ़ी कंजेस्टेड से और काफ़ी मतलब पुराने से कोचेज़ हैं। अलग ही क्लास इंट्रोड्यूस की गई थी महामना एक्सप्रेस, इसकी लिवरी अलग ही होती थी, लेकिन यहाँ पर सब नॉर्मल कोचेज़ हैं। तो कोई मतलब नहीं है कि यदि इस हालत में भी ट्रेन का किराया हमको ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि इसका जो फेयर है वो नॉर्मल गाड़ी से ज़्यादा है और कोई मतलब नहीं है यार। आप शिव गंगा एक्सप्रेस प्रेफर कर लो। और भी बहुत सारी ट्रेन हैं दिल्ली से बनारस के बीच में। मैं आपको बोलूँगा कि इस गाड़ी को ना लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर मजबूरी है आपकी तो बात अलग है, थोड़ा सा कंफर्ट लेवल तो बढ़ाना चाहिए मतलब। चलिए देते हैं निहालगढ़ से डिपार्चर। बाकी आप देख लो कोच मतलब पूरे स्टेशन पे सन्नाटा सा छाया हुआ है। उधर देख लो भाई, वहाँ पे थोड़ा दूरी पे लेवल क्रॉसिंग टाइप का है और पूरे स्टेशन पे जो है यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। अभी बस ये गाड़ी है और उसके बाद आई थिंक यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है। हाँ जी दोस्तों, इसका एक और नाम है महाराजा बिजली पासी, जो कि बेरज में ट्रेन पे बता रहा था। नेक्स्ट नेम, हाँ दूसरा नाम है इस रेलवे स्टेशन का। तो दोस्तों समय हो चला है 11:30 और कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। काफ़ी समय पहले आए थे, लेकिन ऑन टाइम है कि हमें यहाँ पे क्राउड करते करते हुए लाया जा रहा है। धीरे धीरे जो हम लोग अराइवल ले रहे हैं लखनऊ पे। देखते हैं लखनऊ में अराइवल। बनारस से अराउंड 282 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर के हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन।
करेक्ट टाइम था 11:45 का और हम लोग 11:30 यहाँ पर आगे खड़े हो गए 15 मिनट बिफोर, और 10 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। और पीछे खड़ी हुई है शिव गंगा एक्सप्रेस, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। RAC सीट है, तो आप RAC सीट का स्ट्रगल समझ ही सकते हैं। ना अच्छे से सो सकते हैं ना बैठ सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं पर सो नहीं सकते। और वैसे भी मेरी हाइट है ज़्यादा, तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें अब सोने के लिए। में थोड़ी सी यहाँ कभी लगी भी थी, तो लखनऊ आया था तो लखनऊ भी कवर करना था, तो उठ गए हैं। बाकी देखते हैं हम लोग कब यहाँ से निकलते हैं और कब हम लोग पहुँचते हैं, और बस यही है। बाकी मैं चलो इस ट्रेन का फेयर बता देता हूँ। सेकंड AC का है अराउंड 1800 और फर्स्ट AC का है 3100 और स्लीपर का है अराउंड 500, और नॉर्मल गाड़ी से थोड़ा सा जो है फेयर ज़्यादा है। और डिटेल्स में मैं बात करूँगा इस ट्रेन के बारे में सुबह में। और अब यहाँ से निकल हुआ सीधा सोऊंगा है, क्योंकि तबीयत भी कुछ खास ठीक लग नहीं रही है, थोड़ा सा हेडेक वगैरह हो रहा है और थोड़ी थकान अभी सब लगे, तो सोऊंगा मैं। अब एडजस्ट करना पड़ेगा जैसा भी है। कुछ खाने का मन तो नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ब्रिटानिया केक ले लिया है, क्योंकि उसी को खाया जाएगा। बाकी ऐसा कुछ खाने का मेरा मूड नहीं कर रहा है इस समय। प्रयागराज हमसफ़र। कामाख्या आनंद विहार। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह का बज चुका है 7:55। गाइस लखनऊ पे मैंने आपसे बात की थी, कुछ तो तबीयत ठीक नहीं थी मेरी उस टाइम, वॉमिटिंग हुई रात में, ठीक है, थोड़ा सा फीवर था, और फिर लखनऊ से निकलते साथ ही मैं सो गया दवा खा के। फिर अभी उठा सवेरे, और अभी हम लोग जो है साहिबाबाद पे खड़े हुए हैं। टाइम था 8:05 का। यहाँ पर हमें डिले देखने को मिला है, और ऐसा सोया मैं लखनऊ के बाद, सीधा अभी उठा हूँ। थोड़ी देर में हम लोग पहुँचेंगे नई दिल्ली, और तो कुछ ऐसा हाल है। बाकी अभी प्रयागराज हमसफ़र हमको ओवरटेक मार की गई है, और यहाँ पर कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस आ चुकी है। तो ऐसा कुछ सीन है, चलिए मिलता हूँ आपसे। और मेरे को लगा था कि अगर टाइम से रहेंगे तो हो सकता है कि हमें नई दिल्ली काउंटर पे मुंबई राजधानी ऐसे किसी प्रीमियम ट्रांजैक्शन देखने को मिले, लेकिन ऐसा भी तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर देखते हैं क्या होता है, मिलता हूँ आपसे। तो गाइस अभी हम लोगों ने आनंद विहार एस्केप कर लिया है, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं नई दिल्ली की तरफ। और महामना एक्सप्रेस के बारे में अगर थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 2016 हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसके लाने का मकसद था कि इसकी जो सुविधा है वो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन से थोड़ी सी अपग्रेडेड रहो, और अलग ही इसकी डिलीवरी हुआ करती थी। मैंने फ़ोटो भी लगा दी है बगल में, लेकिन उस जैसा हाल तो कुछ भी नहीं। नॉर्मल ICF रेक के साथ ये गाड़ी है, और अगर 6 महामना एक्सप्रेस भी इंडियन रेलवेज़ के रूट पे चलती है, तो उसमें से आई थिंक 4 तो LHB हो चुकी है और 1-2 रह गई है, और इन 1-2 में ये वाराणसी महामना भी आती है, जो कि सबसे पहली महामना एक्सप्रेस है। बाकी बेस्ट एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी में। RAC सीट थी, और मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग परेशान हुए RAC चक्कर में। भाई कोच की संख्या बढ़ाओ, एक ही सेकंड AC आपने दे रखा है, क्या की फैसिलिटी यार, कोच बढ़ाओ, कम से कम 3 AC 2 टायर के कोचेस लगाओ। और जो अगर आप 3rd AC नहीं दे रहे हो गाड़ी में, बहुत बुरे हाल में है गाड़ी। और प्रायोरिटी की भाई क्या ही बताऊं, आप जैसे कि मैंने आपको रात में बताया था, ये गाड़ी लास्ट ऑप्शन है, तो ऐसा कुछ हाल है। 8:05 का टाइम था और अभी 8:30 हो रहा है। चलिए देखते हैं, थोड़ी में आएगा तिलक ब्रिज, हो सकता है वहाँ पे मुंबई राजधानी के साथ पैरेलल एक्शन देखने को मिले। गाइस देखो वहाँ सामने हज़रत निज़ामुद्दीन मथुरा से आने वाली लाइन मिल चुकी है।
मुंबई राजधानी को मैंने ट्रेस किया तो अभी वो तुगलकाबाद पे ही है, अभी काफ़ी पीछे है वो। और अभी हम लोग प्रगति मैदान को स्किप कर रहे हैं। बाकी WAP4 लगा हुआ है हमारी ट्रेन में। यहाँ पर भी हम लोग तिलक ब्रिज पे रुक चुके हैं क्योंकि पीछे से आ रही है 12951 मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। हो सकता है कि इसको आगे निकाल दें और हमें यहाँ पर रोक दिया। धीरे धीरे हम लोग स्किप कर रहे हैं तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन को। देखते हैं क्या होता है। पीछे ही है हमारे जस्ट थोड़े पहले मैंने ट्रेस किया था तब वो तुगलकाबाद पे थी, निजामुद्दीन में थे, वो भी आगे की तरफ आ रही है। देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग यहाँ निकल भी दिए हैं तिलक ब्रिज से। मुंबई राजधानी नहीं है तो मतलब नहीं है, पता नहीं कहाँ अटक के रह गई है। अभी देखते हैं क्या होता है। होता है हमें शिवाजी, जिस हिसाब से मतलब गाड़ी रुक रही है हर स्टेशनों पे, हमें शिवाजी ब्रिज पे भी रोक दिया जाए। तो फाइनली हम लोग पहुँच रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और जो है काफ़ी सारी ट्रेन आपको देखने को मिलेगी सुबह सुबह न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो ये काफ़ी बढ़िया माहौल बना देता है, चाहे वो शाम का टाइम हो और सुबह का टाइम हो। सुबह के टाइम जो ट्रेन आ रही होती है आपको उनका ट्रैफिक देखने को मिलेगा, और शाम के टाइम जो ट्रेन जा रही होती है आपको उनका ट्रैफिक देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ रहता है। बाकी चीज़ आपको दिखाता हूँ नई दिल्ली में अराइवल। बाकी सामने की तरफ शंटिंग लोकोमोटिव साहब मेरे को पटना राजधानी के रेक्स दिख रहे हैं। और कुछ प्लेटफॉर्म खाली से नजर आ रहा है यहाँ से। पटना राजधानी, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली। प्रयागराज हमसफर यहाँ आ गई थी जिसने हमको ओवरटेक मारा था। सामने कोई तो गाड़ी जा रही है, अराइवल ले रही है हमसे। मुंबई राजधानी ने हमको ओवरटेक नहीं किया। बाकी यहाँ पर हम लोग 770 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर के हम लोग पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन महामना एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। मुंबई राजधानी का अनाउंसमेंट आप पीछे सुन सकते हैं हो रहा है, लेकिन अभी तक आई नहीं है वो। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, गाड़ी का बहुत जर्जर है। ICF कोचेज हैं पुराने वाले, इलेक्ट्रिफिकेशन की ज़रूरत है इस गाड़ी को। बाकी खाना पीना मैंने नहीं खाया क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है अभी इस समय, और इसलिए माफ़ी चाहूँगा। मैं आपको पूरा कवरेज नहीं दिखा पाया डिटेल में। लखनऊ के बाद मेरे को, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी तबीयत खराब हुई थी, इसलिए मैं सो गया था और सीधा उठा गाजियाबाद पे। तो ऐसा कुछ हाल था। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जर्नी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में। दिस इज वर्चस्व साइन ऑफ फ्रॉम न्यू दिल्ली।